आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BARC में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम वर्क असिस्टेंट के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं BARC के सिलेबस के अनुसार ही लिए हैं और पूरे चांसेस बनते हैं कि एग्जाम पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं बार्क से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 34 व 28 में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होती है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, ये 34 व 28 को हमने लिख दिया। इसमें बोला ऐसी कौन सी संख्या को घटा दिया जाए या प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। ठीक है, हमें याद करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे संख्या क्या दी है, संख्या दी है 3428 और हमें किससे विभक्त करना है, 13 से विभक्त करना है। तो हमने यहाँ पे 34 और 28 को 13 से भाग दे देंगे तो जो भी शेष फल आ जाएगा वही इसका आंसर कहला जाएगा। तो हम इसे 34 और 28 को 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम इसे भाग दे रहे हैं तो 13 दूनी कितना आ गया, 13 दूनी 26 आ गया। और यहाँ पे यदि हम 34 से 26 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 छंग 78 आ जाएगा। फिर हमने 82 में से 78 को घटा दिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। और यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 ते 39 आ जाएगा। यदि हम 48 में से 39 को घटा देते हैं तो कितना आता है, 48 में से यदि हम 39 को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। यानी कि 3428 को जब हम 19 से भाग दे देते हैं तो शेष फल कितना आ जाता है, शेष फल आ जाता है 9। यानी कि यही इसका राइट आंसर रहेगा। आप सब लोग एक बार चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 34 और 28 लिखा है, ठीक है, 34 और 28 में यदि आप 9 को घटा दीजिए, इसके बाद 13 से भाग दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो वैसे 9 ही है। एक बार चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 34 और 28 में यदि आप 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3419 आ जाएगा। अब आप 3419 को 13 से भाग दे दीजिए तो कितने बार में पूरी तरह से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा। एक बार इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 26 बचा, इसके बाद 8 बचा, 13 छंग 78, 13 तीन 39 आ जाता है। ठीक है, यानी कि 9 ऐसी संख्या है जिसे 34 और 28 में घटा देने पर 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं। आपने चेक भी कर लिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन पे ज़रा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। प्रत्येक बाल्टी 13.5 लीटर की है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा। बहुत ही ईजी है, आप सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक टंकी, ठीक है, जो 12 बाल्टियों में भर जाती है। जब प्रत्येक बाल्टी की क्षमता कितनी होती है, 13.5 लीटर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये टंकी है, ठीक है, जो ये टंकी है तो टंकी की कैपेसिटी कितना है, यानी कि टंकी में कितना पानी आता है हम उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे आप सभी लोग बताएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टंकी की धारिता, यानी कि टंकी की कैपेसिटी। तो कितना आ जाएगा आप सभी लोग बताएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, 12 बाल्टी है और यहाँ पे एक बाल्टी की धारिता कितनी है, 13.5 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 13.5, इनका आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 162 लीटर। यानी कि जो टंकी है उस टंकी में 162 लीटर पानी आता है और हमें इसी 162 लीटर पानी को 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टियों से भराना है। तो हम क्या करेंगे, जो 162 है उसमें 9 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे बाल्टियों की संख्या को पूछा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाल्टियों की संख्या। तो बाल्टियों की संख्या कितनी आ जाएगी आप सभी लोग बताएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टंकी की धारिता, टंकी की धारिता बटे एक बाल्टी की
क्षमता, टंकी की धारिता बटी एक बाल्टी की क्षमता। तो टंकी की धारिता कितनी आई थी? टंकी की धारिता आई थी 162 और एक टंकी का क्षमता कितनी है? एक टंकी की क्षमता है एक बाल्टी की क्षमता कितनी है? 9 है। तो हम 162 में 9 का भाग दे देते तो आंसर आ जाएगा। तो इसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा? जब हम 162 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। यानी कि जो 162 लीटर पानी है उसे 9 लीटर क्षमता वाली 18 बाल्टियों से भरा जा सकेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि 225 मीटर लंबी छोर के एक और बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए थे। इस दूरी के आरंभ तथा अंत में भी पेड़ लगे थे। दो क्रमागत पेड़ों के बीच कितनी दूरी है हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल है, आप सभी लोग इसे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? इस दूरी के आरंभ तथा अंत में भी एक एक पेड़ लगाए गए हैं। और कितने पेड़ लगाए गए हैं? 26 पेड़ लगाए गए हैं। यानी कि एक पेड़ यहाँ पे लगा है और एक पेड़ यहाँ पे लगा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने पेड़ लगे हैं आप सभी लोग को बताना है। तो यहाँ पे लिया है 26 पेड़ हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह से कितने पेड़ लगे हैं? 26 पेड़ लगे हैं। तो आप सभी लोग को बताना है कि इन 26 पेड़ों में कितने गैप होंगे, यानी कि कितने कितने के गैप होंगे इस टाइप से। तो 1 2 3, इसी टाइप से हम यदि 26 तक जाते हैं तो 26 पेड़ों में कुल कितने गैप होंगे? 25 गैप होंगे। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो 26 पेड़ों के बीच कितना गैप होगा? 25 का होगा। हम इसी 25 को जब हम क्या करेंगे, इसी 25 को हम 225 मीटर से भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 बटे 25। जब हम 225 में 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 मीटर आ जाएगा। यानी कि दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? 9 मीटर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से समझा देते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला गया था? 225 मीटर लंबी छोर के एक और बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगे हैं। और मेन पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है? इस दूरी के आरंभ तथा अंत में भी पेड़ लगी हुई हैं। तो आरंभ में हमने लगा दिया एक पेड़ और अंत में लगा दिया एक पेड़। ठीक है, और इस बीच में कितने पेड़ लगे हैं? 26 पेड़ लगे हैं। तो हमने इस टाइप से 26 पेड़ लगा दिए। 26 तक जाएगा, आप सभी लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जो 26 पेड़ लगे हुए हैं, तो इन 26 पेड़ों के बीच में कितनी जगह होगी? इस टाइप से यदि आप गिनेंगे 26 तक तो 25 गैप आएंगे। इसी 25 का हम क्या करेंगे? 225 में भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़की की आयु कितनी है हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है? 3 लड़कों की औसत आयु, यानी कि तीनों लड़कों की जो एवरेज है कितना दे दिया गया है? 16 वर्ष दे दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीनों लड़कों की कुल आयु, यानी कि तीनों लड़कों की आयु कितनी है हमें ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीनों लड़कों की कुल आयु। तो तीनों लड़कों की कुल आयु कितनी आ जाएगी आप सभी लोग बताएं। तो बहुत ही सिंपल है, 3 में हम 16 का गुणा करा देंगे। तो 3 में हम जब 16 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। यानी कि प्रत्येक लड़की की आयु कितनी थी? 16 थी और लड़के कितने थे? 3 थे। 16 में हम जब 3 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। अब इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है? हमें सबसे छोटे लड़के की आयु को ज्ञात करना है, जबकि उनका अनुपात कितना है? 4:5:7 है। तो इनमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? 4 है। तो यही सबसे छोटा लड़का कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटे लड़के की आयु। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सबसे छोटे लड़के की आयु। आप सभी लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कुल आयु कितनी थी? 48 वर्ष थी। और यहाँ पे सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? 4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। और यहाँ पे सिंपल वे पे क्या करेंगे? ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात इनको आपस में जोड़ देंगे इसकी बट्टे पे। तो 4 + 5 + 7। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 5 कितने हो गए? 12। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयु बराबर 48 ×
4/16। आप इसे काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 16 एकम 16, 16 48। तो 3 और 4 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्च में परिवर्तन ना हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसकी पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे। आई होप आप सभी लोग से बनता होगा। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा कि उसके खर्च में परिवर्तन ना हो। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, वृद्धि या कमी, ठीक है, वृद्धि या कमी बटे 100 धन ऋण वृद्धि या कमी इंटू 100। ठीक है, जब भी वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस वाला सिंबल का यूज करते हैं, और जब हम घाटा होता है यानी कि हानि होती है तो माइनस वाले चिन्ह का यूज करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि कितनी हुई थी, 25% की हुई थी, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 बटे, और यहाँ पे वृद्धि हो रही तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 25, और यहाँ पे हमें 100 का गुणा कराना था तो आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 बटे 125 इंटू 100। तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि 20% की वृद्धि कराने पर, यानी कि 20% की कमी करने पर उसके खर्च में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आई होप आप सभी लोग उस फॉर्मूले को नोट कर लिए होंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, तो मुझे पूरा विश्वास आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही करेंगे। तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पे हमें क्या ज्ञात करना, मध्यानुपाती, और जब भी हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मध्यानुपाती बराबर, क्या करते हैं, हमेशा अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या दी रहती है, जैसे यहाँ पे 6 और 24 दिया है, इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं। तो 6 इंटू 24 क्या करते हैं, जब भी हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या दी रहती है उनका आपस में गुणा करा देते हैं। तो 24 व 6 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, आप सभी लोग बताएं। तो 6 और 24 का जब हम गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। आप सभी लोग करा लीजिए, कितना आ जाएगा, 144। और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसों के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने कई बार डिस्कस किया है। तो यहाँ पे कितने पैसे हैं, 50 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, 5 पैसे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। आप सभी लोग बताएं, जब हम पैसों को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 पैसों का भाग दे देते हैं। मैंने कई बार बताया आपको। तो हम क्या करते हैं, 100 पैसे का भाग दे देते हैं। तो ये जो है तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 यानी कि 0.50। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/10 यानी कि 0.10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/20 यानी कि 0.05। ठीक है, आप सभी लोग इन वैल्यू को याद कर लीजिए। कितना आ गया, 1/10, सॉरी 1/2, 1/10, और यहाँ पे कितना आ गया, 1/20। यानी कि अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, आप सभी लोग बताएं। अभी हमने ज्ञात किया था 1/2 रुपये। ठीक है, 10 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/10 रुपये, और 5 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/20 रुपये। इतना हमने ज्ञात कर लिया था। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। मेन पॉइंट क्या बोला है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सिक्का कितना था, 1/10
2 था, दूसरा कितना था 1/10 था, और तीसरा था 1/20। इसमें हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है। इन सिक्कों में हम x का गुणा करा देते हैं तो सिक्कों की संख्या समान हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी बताई गई है क्वेश्चन पे, 130। ठीक है, हमने क्या करा दिया, जो प्रत्येक प्रकार के सिक्के को हमने माना था उनमें इन से पैसों का गुणा करा दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो हमने इन्हें गुणा करा दिया, तो आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x/2, यहाँ पे आ जाएगा x/10, और यहाँ पे आ जाएगा x/20 बराबर 130। आप सभी लोग 2, 10 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10x, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे 2x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और यहाँ पे 130 तो रहेगा ही। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 2 12 1 13x/20 बराबर 130। आप सभी लोग इसे काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 130 इंटू 20 बटे कितना आया था, 13 आया था। तो 13 को हमने काट दिया तो कितना आ जाएगा 10, और 10 और 20 का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो हमें क्या प्राप्त हो गया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, 200 है। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो हमने मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, हमने मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु जो है तो कितनी है, x वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी होगी, तो पिता की आयु हो जाएगी 4x। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु को हमने मान लिया x है, तो पिता की हो जाएगी 4x। क्वेश्चन पे यही लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पे बोल रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो आप सभी लोग बताएं पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी रही होगी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु रही होगी x-5, यानी कि वर्तमान आयु से यदि हम 5 को हटा देते हैं तो 5 वर्ष पहले की आयु प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, और पिता की आयु 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो पिता की आयु रही होगी 4x-5। अब यहाँ पे संबंध क्या बता रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो यानी कि पुत्र की आयु में हमें 7 का गुणा करा देना है, तो आंसर आ जाएगा। बस हमारा समीकरण बन गया, इसे सॉल्व कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 × x-5 बराबर 4x-5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x-35 बराबर 4x-5। तो यहाँ पे कितना आएगा 7x-4x बराबर -5 + 35। पक्षांतर कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 10। अब क्वेश्चन पे किसकी आयु बोला है, क्वेश्चन पे बोला है पिता की वर्तमान आयु, और पिता की वर्तमान आयु को हमने क्या माना था 4x, और x की वैल्यू कितनी है 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × 10 बराबर 40 वर्ष। बहुत ही ईजी था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 हो तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, 75% विद्यार्थी लड़के हैं। तो आप सभी लोग बताएं लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। आप सभी लोग सोचें, जैसे कि यहाँ पे एक कोई स्कूल है, ठीक है, इस स्कूल पे 75% जो है तो लड़के हैं, 75% जो है तो लड़के हैं। तो आप सभी लोग बताएं लड़कियां कितने प्रतिशत होंगी। तो आप सभी लोग का सिंपल सा जवाब रहेगा लड़कियां होंगी 25%। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मिला के हमेशा 100% रहता है। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है, लड़कियों का प्रतिशत है 25%।
ठीक है, लड़कियों का कितना प्रतिशत आ गया, 25%। अब क्वेश्चन पे बोला है लड़कियों की संख्या कितनी है, 420, यानी कि जो स्कूल पे टोटल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट का 25% जो है तो लड़कियां हैं, और 25% की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 420, यानी कि टोटल स्टूडेंट का 25% कितना है, 420 है। क्वेश्चन पे यही बताया गया है। तो हम यहाँ पे टोटल स्टूडेंट को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट इंटू 25/100 बराबर 420। तो यहाँ पे कितना आएगा, आप सभी लोग बताएं। टोटल स्टूडेंट्स बराबर 420 इंटू 100 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 420 व 4 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1680। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 1680 आ गए। अब यहाँ से ज्ञात कर लीजिए तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। आप सभी लोग बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या है 420। तो क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स में से लड़कियों की संख्या को घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 1260, यानी कि उस स्कूल पे 1260 लड़के हैं और 420 लड़कियां हैं। तो कौन से ऑप्शन पे रहेगा आप आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन पे ज़रा से भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने हमेशा आपको बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिस पे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी हो और रेलगाड़ी की लंबाई भी दी हो तो उसको आपस में जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्वेश्चन पे क्या बोला है, रेलगाड़ी की हमें गति यानी कि चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होता है, आप सभी लोग बताएं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आप सभी लोग सोचेंगे दूरी क्या होगी, आप सभी लोग बताएं क्या होगा। यहाँ पे समय तो दिया 36 सेकंड है, लेकिन दूरी क्या होगी, जो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई हो, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वही उसके लिए दूरी का काम करेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 160 प्लस 320 बटे 36। ठीक है, हमने तो यहाँ पे लिख दिया ना इतना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप सभी लोग इसे जोड़ें। तो यहाँ पे चाल क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, चाल बराबर चाल आ जाएगी 480 बटे 36, यानी कि इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 40 बटे 3। ठीक है, 12 3 36, 12 चौका 48। ठीक है, अब यहाँ पे किस में आया है, मीटर, और यहाँ पे हमने लिख दिया सेकंड पे। यहाँ पे चाल किस में आई है, मीटर प्रति सेकंड पे आई है, और क्वेश्चन पे क्या बोला है, किलोमीटर प्रति घंटे में अपने को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इस चाल पे, तो यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर 40 बटे 3, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या करते हैं, जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होता है तो 18 बटे 5 का गुणा करा देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 एकम 3, 3 छंग 18, इतना आ गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। अब 8 और 6 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सब लोग का क्वेश्चन रहेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप सभी लोग स्वयं बताएं, सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, सभी लोग समझ जाइएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर
√10/4 इंटू 36। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी कि 9/10 इसका राइट आंसर रहेगा। 9/10 वर्ग सेंटीमीटर सॉरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की 1/√3 गुना है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने मान लिया कि ए बी एक मीनार है जिसकी छाया क्या हो गई, सी हो गई, छाया इसकी क्या हो गई, सी हो गई। यहाँ पे हमने उन्नयन कोण बना लिया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक मीनार की ऊंचाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की कितने गुना है, 1/√3 गुना है, ठीक है। क्वेश्चन पे यही बोला है एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की 1/√3 गुना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/√3 इंटू ए बी, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। तो हम इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, AB/AC, और यहाँ पे आ जाएगा √3। अब यहाँ पे सिंपल वे पे क्या करते हैं, tan थीटा का सूत्र लगा लेते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग बताएं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब क्या है, AB है, और आधार क्या है, AC है, ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, √3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर √3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स √3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उन्नयन कोण की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अंश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में एक कितनी बार दहाई के स्थान पर आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 90 बार आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इसे याद कर लीजिए, 100 से 1000 तक की संख्याओं में एक 90 बार दहाई के स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज, और मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जाम रेज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं, और इन सभी प्लेटफॉर्म पर मैं रेगुलर क्विज़ेस कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।